हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वजह से अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के क्वेश्चंस को। यहाँ लिखा गया है 2017 मीन्स सेशन 2017 है। एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था 2018 में। तो हम लोग एमबी पब्लिकेशन से एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। ये है सेट नंबर 49। ठीक, अगर आप इसके प्रीवियस लेसन्स को देखना चाहते हैं, पूरा सेट कंप्लीट देखना चाहते हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल द इम्तियाज अकेडमी, उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। वहां पे आपको मिलेगा एमबी बुक सॉल्यूशन 2016, एमबी बुक सॉल्यूशन 2018, एमबी बुक सॉल्यूशन 2019। तो 2016 हम लोगों ने कर लिया है, 2019 हम लोगों ने कर लिया, अभी हम लोग कर रहे हैं 2018। ठीक है, और मिड फरवरी यानी कि लगभग 15 फरवरी के आसपास से आपको जो है 2020 में एसएससी के द्वारा जितने एग्जाम्स कंडक्ट किए गए हैं, जैसे कि एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल पीटी एंड मेंस, सीपीओ पीटी एंड मेंस, स्टेनोग्राफर, इन सारे एग्जाम्स के सॉल्यूशन आपको कराए जाएंगे, क्योंकि 2020 में हाल ही में मतलब खत्म हुआ है सारे एग्जाम्स। तो हम लोग उसका भी रिवीजन एक बार कर लेंगे। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो अभी हम लोग कर लेते हैं सीट नंबर 49 का डिटेल में सॉल्यूशन। आप लोग लेसन को कंप्लीट देखिए। अगर कुछ कहीं पर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड 2 के लिए डायरेक्शन क्या कहता है कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसके 4 पार्ट्स किए गए हैं। उस 4 पार्ट्स में से कोई एक पार्ट में एरर हो सकता है, उसी पार्ट को आपको अपने आंसर के रूप में चूज करना। अगर आपको लगता है उस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आप जाइए नो एरर वाले ऑप्शन के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ स्लो स्माइल वर्कड इट्स वे क्रॉस हिज फेस एंड इनटू हिज आईज। ठीक है, अ स्लो स्माइल वर्कड यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, इट्स वे अक्रॉस हिज फेस एंड इनटू हिज आईज, यानी कि आपका सेंटेंस कौन सा फॉर्म में है, ये आपका पास्ट में है। आगे पढ़ते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इट्स वे अक्रॉस हिज फेस एंड इनटू हिज आईज। अब यहां पर आपको एक वर्ड देखने को मिल रहा है क्रॉस। ठीक है, क्रॉस मतलब होता है पास ओवर, यानी कि आप जो है कहीं से जा रहे हैं। ठीक, आप जो है कहीं से जा रहे हैं, मतलब कि आप पटना से गया या गया से दिल्ली कहीं जा रहे हैं। ठीक है, क्रॉस कर रहे हैं उस जगह को, उस रास्ते को। अगर हम यहां पर अक्रॉस का यूज करते हैं, अक्रॉस का यूज करते हैं, तो इसका मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, यानी कि अगर आप स्पेस ए यानी कि स्पेस ए पर खड़े हैं और आपको जाना है स्पेस बी के पास, तो यहां पर से जो आप गुजरेंगे इसका अर्थ हो जाएगा अक्रॉस। ठीक है, तो यहां पर बात हो रहा है कि अ स्लो स्माइल वर्कड इट्स वे अक्रॉस हिज फेस, यानी कि उसके फेस से उसके आईज तक गया, यानी कि हम एक पार्ट से दूसरे पार्ट की ओर जा रहे हैं। मतलब उसका जो स्माइल है वो इस तरह से हुआ। ठीक है, तो यहां पर जो है हम लोग क्रॉस के जगह क्या यूज करेंगे, अक्रॉस का यूज करेंगे। तो ऑप्शन बी में जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी में आपको क्रॉस के जगह जो है अक्रॉस का यूज करना है। अक्रॉस का यूज होता है कि आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर जाते हैं। यहां पर वही बात हो रहा है कि उसके स्माइल जो है पहले फेस से होकर उसके आईज तक गई। ठीक, यानी कि स्पेस ए से स्पेस बी तक गई, इसके लिए हम लोग यहाँ पर अक्रॉस का यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, his expression gave no clue of what was going on among his aid। ठीक है, his expression gave no clue of what was going, यहां पर देखिए gave है यानी कि verb टू, आगे वाला पार्ट भी verb पास्ट में होना चाहिए। तो यहां पर देखिए was का यूज हुआ, was का यूज हम लोग पास्ट में ही करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है यहां तक ग्रामेटिकल। अगर इसे हम लोग देखें तो उसके बाद आगे पढ़ते हैं on among his aid। ठीक है, तो यहां पर देखिए What was going on his head, यहाँ पर जो है आपका सही होगा। ये जो अमंग वर्ड यूज हुआ है ये यहाँ पर सुपरफ्लुअस है, यानी कि इसका यूज जो है अनावश्यक यहाँ पर हो गया है। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। आप यहाँ पर सिर्फ अमंग को रिमूव कर दीजिए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। हिज एक्सप्रेशन गेव नो क्लू ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन हिज हेड, यानी कि उसके सर में, दिमाग में क्या चल रहा था, किसी को कोई आइडिया नहीं था, किसी को कोई क्लू नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये अमंग सुपरफ्लुअस है। अमंग का यूज हम लोग कब करते हैं, जब दो से अधिक यानी कि 2+ चीजों या लोगों के बारे में बात होता है, उनमें कंपैरिजन होता है, उनके बारे में बात होता है, तो हम लोग जो है अमंग का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी बात नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अमंग हम लोग रिमूव कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 to 4, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। आफ्टर बीइंग गिवन fill in the blank warning for disrupting class
थॉमस वाज फाइनली सेंट टू प्रिंसिपल ऑफिस। डिसरप्ट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बाधित करना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आफ्टर बीइंग गिवन फिल इन द ब्लैंक वार्निंग फॉर डिसरप्टिंग क्लासेस, थॉमस वाज फाइनली सेंट टू द प्रिंसिपल ऑफिस। ऑप्शन देखते हैं। सिंगुलर यानी कि एक वचन, लोन यानी कि अकेला, न्यूमरस यानी कि अनेक, यूनिक यानी कि अनोखा। तो थॉमस को जो है बहुत बार यानी कि अनेक बार वार्निंग दिया गया कि तुम डिसरप्ट मत करो क्लास को। अगर वो नहीं माना तो फाइनली उसे क्या किया गया कि प्रिंसिपल के ऑफिस में भेज दिया गया, ठीक है। तो यहां पर हम लोग जाएंगे ऑप्शन सी यानी कि न्यूमरस, यानी कि बहुत बार उसे वार्निंग दिया गया कि आप क्लास को डिसरप्ट ना करें, लेकिन उसने ये नहीं माना तो जाकर उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में भेज दिया गया, ठीक। तो न्यूमरस यानी कि अनेक। क्वेश्चन नंबर 4, द fill in the blank pretty ugly implies that a person can be both attractive and unattractive at the same time। प्रीटी अगली, प्रीटी मतलब हो गया सुंदर और अगली मतलब हो गया कुरूप। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप एक ही समय पर आपको बताया जा रहा है कि आप अट्रैक्टिव भी हैं यानी कि आकर्षक भी हैं, और अनअट्रैक्टिव भी हैं यानी कि आकर्षक हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं। सिमिली, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उपमा, ठीक है। मेटाफोर यानी कि लक्षण। एलिट्रेशन, इसका मतलब क्या होता है अनुप्रास, जिसे हम लोग इंग्लिश में राइम भी बोलते हैं। और ऑक्सीमोरोन, इसका मतलब क्या होता है मेच्योर मैन, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, द ऑक्सीमोरोन प्रीटी अगली, यानी कि यहाँ पर मेच्योरिटी के साथ कोई ऐसा व्यक्ति बोलता है। प्रीटी अगली इट मीन्स इम्प्लाइज, इसका मतलब ये अर्थ होता है कि अ पर्सन कैन बी बोथ अट्रैक्टिव एंड अनअट्रैक्टिव एट द सेम टाइम। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 to 6, यहाँ पे आपको सिमिलर यानी सिनोनिम बताना है। सिनोनिज्म, सैनिज्म, सॉरी सैनिज्म, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मानव द्वेष। इसका मतलब क्या हो गया आपका मानव द्वेष, यानी कि आप किसी के प्रति जो है करवाहट रखते हैं, यानी कि मानव द्वेष यानी कि आप किसी ना किसी में, हर व्यक्ति में जो है आप करवाहट यानी कि उसमें द्वेष ढूंढते हैं, उनमें अवगुण ढूंढते हैं, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब क्या हो गया दोष सिद्धि। क्या होता है दोष सिद्धि, यानी कि अगर आप पर कोई दोष लगा वो सिद्ध हो गया, ठीक। ऑप्शन बी आपका है बिटरनेस यानी कि कड़वाहट। क्रीडेंस यानी कि विश्वास। इंट्यूशन यानी कि अंतर्ज्ञान, ये मतलब इंट्यूशन यानी कि आपके अंतर्ज्ञान से आपकी आवाज आती है कि हाँ आपको पढ़ना चाहिए, तो आपका हो गया इंट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, पिनेकल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चरम बिंदु। क्या होता है चरम बिंदु, जिसे हम लोग शीर्ष बोलते हैं, ठीक। शिखर, ऑप्शंस देखते हैं। कल्मिनेशन यानी कि चरम बिंदु, शिखर, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। नाडी यानी कि सबसे निचला स्थान, इसका अगर हम लोग अपोजिट देखें तो जेनिथ। आई होप आप सभी को ये वर्ड याद होगा, हम लोग बहुत बार पढ़े हैं इस वर्ड को। जेनिथ यानी कि सबसे ऊपर, और नाडीर यानी कि सबसे नीचे। तो देखिए जेनिथ जो है पैनिकल का सिनोनिम हो जाएगा, कल्मिनेशन का भी सिनोनिम हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे ये जो नाडीर वर्ड आया इसके लिए हम आपको बता दिए, हमेशा ये एसएससी में पूछा जाता है। नाडीर मतलब सबसे निचला भाग, और जेनिथ यानी कि सबसे ऊपर वाला भाग यानी कि शीर्ष। आते हैं क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन सी पे। नीदर मोस्ट यानी कि निचला, और वैशल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बुनियादी, जिसे हम लोग बेस बोल सकते हैं सिनोनिम के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8, 7 to 8, यहाँ पे आपको अपोजिट यानी कि विपरीत शब्द बताना है। बी फजल, इसका मतलब क्या होता है मदहोश, मतवाला होना, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। बैफल यानी कि चकरा देना, असमंजस में डाल देना। डेज यानी कि अचंभे में डाल देना। फ्लस्टर, इसका मतलब होता है शराब की गर्मी। और एक्सप्लिकेट, इसका मतलब होता है व्याख्या करना, समझाना, ठीक है, एकदम स्पष्ट रूप से। तो एक जो है मतवाला है, मदहो से उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। और एक जो है एक्सप्लिकेट यानी कि आपको कुछ चीजें स्पष्ट रूप से बताई जा रही हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लोज अपने यहाँ पर एंटोनिम को चूज करना होगा, इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन डी, यानी कि मतवाला मीन्स कि उसके सामने कुछ चीजें स्पष्ट रूप से अस्पष्ट रूप से बताई जा रही हैं, और एक जो है स्पष्ट रूप से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्लोज है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सप्लांट, इसका मतलब क्या होता है। सप्लांट मतलब होता है घबराहट या फिर हटाना भी होता है। क्या होता है घबराहट या फिर हटाना भी होता है। ऑप्शंस देखते हैं। सुपरसीड यानी कि किसी चीज का जगह ले लेना, ठीक है, जगह ले लेना। ऑप्शन बी आपका है सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण कर देना। यूशप यानी कि हड़प लेना। आउस्ट यानी कि बाहर निकाल देना, वंचित कर देना और उसके सत्ता से, उसके गद्दी से, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। एक व्यक्ति जो है आपकी जगह ले चुका है, और एक व्यक्ति जो है वो सरेंडर कर चुका है यानी कि आत्मसमर्पण कर चुका है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन 9 to 10, यहाँ पे आपको ईडियम का अर्थ बताना है। सॉरी, गेट द मैसेज, इसका मतलब क्या होता है किसी के
मंतव्य को समझना, जो कि वो बात जो है आपको अस्पष्ट रूप से बताई गई है, लेकिन फिर भी आप किसी के मन को भाप लिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्प्लाइड बाई रिमार्क और एक्शन, यानी कि आप उस चीज को समझें जो आपको बस कहा गया, स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया, अस्पष्ट रूप से कहा गया, लेकिन आपने जो है उसका अर्थ इम्प्लाइड यानी कि अर्थ आपने उसका समझ लिया, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। कम्युनिकेट यूजिंग अ सीक्रेट लैंग्वेज, यानी कि आपने कोई एक रहस्यमयी भाषा से बात की। फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अ डिफरेंट लैंग्वेज, आपने इसे बहुत ही मुश्किल समझा। फायर समवन फ्रॉम अ जॉब, यानी कि आपने किसी को जॉब से हटा दिया। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कीप एट वे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बीइंग अनेबल टू मूव क्लोजर व्हाइल अटैकिंग। ठीक है, यानी कि आप जो है जब आप पर अटैक होता है तो आप मूव करने योग्य नहीं होते हैं। और इसका दूसरा अर्थ होता है कि टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इफ फ्रॉम काउजिंग प्रॉब्लम, यानी कि आप जो है किसी चीज को प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप क्या करते हैं, उस चीज को प्रिवेंट करते हैं, यानी कि रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो इसका दो अर्थ होता है, आप दोनों याद रखिएगा। ऑप्शन देखते हैं। कीप योर प्रॉब्लम्स टू योरसेल्फ, आप अपने परेशानी को अपने पास ही रखते हैं। टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉजिंग योर प्रॉब्लम्स, यानी कि आप जो प्रॉब्लम्स है उनको रोकने से बचाते हैं, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नॉट शेयर अ सीक्रेट, यानी कि आप शेयर नहीं करते हैं अपनी बातों को। मेंटेन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, यानी कि आप एक दूरी रिश्ते को मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन में 11 से 12, यहाँ पे आपको जो है ब्रैकेट वाले सेक्शन में अगर आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। टॉम प्रिटेंडेड टू नॉट हियर्ड अ थिंग। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जब भी बात हो इन्फिनाइट के बारे में तो आप हमेशा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करें। ठीक है, तो टॉम प्रिटेंडेड टू, यहाँ पर देखिए टू और इसका जो वर्ब होगा वो अपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर हम अगर ऑप्शंस को देखें, तो ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका कौन सा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में यही है। अगर यही चीज अगर हम लोग देखें कि एक वर्ब और तुरंत दूसरा वर्ब आ जाए, यहाँ पर टू या कुछ नहीं हो, ठीक है, अगर यहाँ पर आपका ब्रैकेट में इस तरह से रहता टू हियर, टू हियर्ड, तो आप जो है यहां पर हियरिंग के साथ जा सकते थे। ठीक है, लेकिन यहां पर आप चूंकि देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है हियर्ड जो है वो ब्रैकेट में है, टू आपका बाहर है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आपको ध्यान रखना होगा जहां पे इंप्रूवमेंट करना हो, टू अगर बाहर हो और सिर्फ आपका वर्ब जो है अंडर ब्रैकेट में हो, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि टू के बाद जो है आप अपने हमेशा वर्ब के बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म को ही यूज करें। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये वर्ब आता कि आई प्रिटेंडेंट, उसके बाद आपका कुछ नहीं होता, तो आप यहाँ पर हियरिंग का यूज करते हैं, यानी कि ये जिरंड वाला रूल हो जाता है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर टू बाहर है आपका, आपको सिर्फ इंप्रूव करना है हियर्ड वाले सेक्शन में, तो हम जाएंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू आपका बाहर है और टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। क्वेश्चन 12, ही मस्ट हैज चेंज क्लॉज ड्यूरिंग द नाइट। यहाँ पर देखिए मस्ट कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जहां पर मोडाल्स हो उसके बाद आपको हैव प्लस वर्ब का फर्स्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज करना होता है। तो मोडाल यहाँ पे देखिए आपका मस्ट है, उसके बाद आपको क्या यूज करना है, तो हैव और फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो चेंज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, चेंज्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 to 14, यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है। डिराइविंग प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन, यानी कि आप दर्द को महसूस करके भी जो है प्लेजर, यानी कि आप दर्द से जो है खुशी पाते हैं। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, उसे बोला जाता है सैडिस्टिक। ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी ऑप्शंस को देखेंगे तो जेनियल यानी कि मिलनसार, टेंडर यानी कि आपका हो गया निविदा, और प्लेसिड यानी कि शांत सौम्य। क्वेश्चन 14, अ पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो संगीत में स्किल्ड है, कुशल, उसे बोला जाता है वर्चुअसो। ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी ऑप्शंस देखें तो मेच्योर यानी कि शौकीन व्यक्ति, नोवाइस यानी कि नौसिखिया, डैबलर यानी कि शौकीन या फिर अनाड़ी भी होता है। क्वेश्चन 15 16, यहाँ पे आपको करेक्टली स्पेल को चूज करना है, तो लिखा गया है पैलेटेबल, PALATABLE, पैलेटेबल, इसका मतलब होता है स्वादिष्ट। क्या होता है, स्वादिष्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे आपको लिखा गया अननर्विंग, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हतोत्साहित। क्या होता है, हतोत्साहित यानी कि डिस्करेज, कल हम लोगों ने ये वर्ड पढ़ा था। ठीक है, तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है यानी कि राइट जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है आपका अननर्विंग, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर है। UN अन हो गया और उसका नर्विंग NERVING, नर्विंग ये हो गया, और अननर्विंग ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 to 18, यहाँ पे आपको सेंटेंस अरेंज करना है सही ऑर्डर में। तो पढ़ते हैं सेंटेंसेस को। एट लेंथ, अबाउट, एन आवर लेटर,
यानी कि 1 घंटे के बाद वी। अब यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट के बाद आप क्या करेंगे, तो सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब को यूज कर सकते हैं, एक एडजेक्टिव को यूज कर सकते हैं, ठीक है, एडवर्ब को यूज कर सकते हैं। चूंकि हम यहाँ पर चूंकि देख रहे हैं कि एक वर्ब हमें ऑलरेडी दिया गया है, तो हम जाएंगे वर्ब वाले सेंटेंस के साथ, यानी कि वी स्पाइड अ लिटिल पाइल ऑफ बोल्जर्स राइडिंग। बोल्जर मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंकर, ठीक है, राइजिंग आउट ऑफ द प्लेन एंड टू दिस वी ड्रैग्ड आवरसेल्व्स, यानी कि हमने जो है उस पैकेट को खुद से ही घसीटा, ठीक है, प्लेन से बाहर निकाला और उसे खुद से ही घसीटा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे आपको, ये आप खुद से प्रैक्टिस करिए। इसका पीडीएफ यानी कि इस लेसन का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द इम्पीडियस एकेडमी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। आप वहां से जाकर इस लेसन का और प्रीवियस लेसन्स के भी पीडीएफ आपको वहां पर लेसन अपलोड करने के बाद ही हम वहां पर शेयर कर देते हैं, तो आप चाहें तो वहां से जाके इसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल पे अभी आपको करेंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, आईबी का एग्जाम होने वाला है फरवरी के 3rd वीक में। ये अभी पिछले आरटीआई के द्वारा बताया जा रहा है कि फरवरी के 3rd वीक में एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। रिसेंटली अभी आईबी के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग अगर इस डेट पर चले तो इसके लिए अभी आपको आईबी के लिए करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। हम लोग लगभग 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लिए हैं। इसके अलावा आईपी आपको दिया जा रहा है, ओडब्ल्यूएस दिया जा रहा है, सारे पीडीएफ फॉर्म्स में दिए जा रहे हैं। उसके अलावा आईबी के लिए मॉक टेस्ट भी शुरू किया गया है इंग्लिश का, तो सारे पीडीएफ्स आपको वहां पर अवेलेबल मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। द लेबरर्स पेव्ड द इंटायर स्ट्रेच ऑफ द रोड। यहाँ पर देखिए पेव्ड सब्जेक्ट प्लस पेव्ड, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट में है, तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वाज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शंस को अगर आप देखें तो ऑप्शन ए में आपका इज है एलिमिनेट, और ऑप्शन डी आपका इज है एलिमिनेट, और आपके पास आ जाएगा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा द इंटायर स्ट्रेच ऑफ द रोड वाज पेव्ड बाय द लेबरर्स। यहाँ पर देखिए डन का यूज हुआ है, डन चूंकि यहाँ पर है ही नहीं सेंटेंस में, इसलिए जो है हम लोग इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, जाएंगे डायरेक्ट ऑप्शन सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच यानी कि नरेशन बताना है। द विजिटर सेड इज योर मदर एट होम, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा है कि इस पार्ट को अगर हम पहले चेक करेंगे कि इस पार्ट, ये जो पार्ट है आपका कौन सा फॉर्म में है, तो यहाँ पर सेड का यूज हुआ, यानी कि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि ये पास्ट में है। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट होगा, जो सेंटेंस होगा, हम उसके अनुसार ही चेंज कर देंगे। अगर ये पास्ट है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट जो है उसे भी आप पास्ट में ही चेंज कर देंगे। अगर कोई ये यूनिवर्सल ट्रूथ है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला, तो आप उसे जो करते हुए छोड़ें, नहीं तो फिर इस अनुसार से इसे चेंज कर दें। तो यहाँ पर इसका जगह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस को, तो ऑप्शंस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए में है आपका इज एलिमिनेट, ठीक, ऑप्शन बी में आपका वाज है, और ऑप्शन सी में इज है, और ऑप्शन डी में आपका यहाँ पर वाज है, ठीक। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो आपका एलिमिनेट हो गया, बी और डी आपके पास बच रहा है। चलिए अब इसे पढ़ते हैं हम लोग अच्छे से। द विजिटर आस्क टू मी, आस्क के बाद आपको यहाँ पर टू का यूज नहीं करना है, आस्क के बाद डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्ट के साथ जाना होता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए द विजिटर आस्क्ड मी वेदर माय मदर वाज एट होम, ठीक, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगर आपको नरेशन में दिक्कत है तो हमारे टेलीग्राम चैनल, आप वहां पर जाकर सर्च आइकन में सर्च करिए नरेशन, वहां पे आपको वो पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। इस पीडीएफ को आप पढ़ लीजिए, सारे नरेशन के डाउट्स आपको वहां पर क्लियर हो जाएंगे, एकदम अच्छे तरीके से बताया गया है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 21 to 25 को क्लियर करने के लिए, मतलब सोल्व करने के लिए आपको एक पैसेज पढ़ना है, और उसके बेस्ड पर ही आपको जो है क्वेश्चंस को सोल्व करना है। वो जो 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, पढ़ते हैं। बट बिफोर आई कुड बी इंस्पायर्ड बाय दीज अमेजिंग पीपुल, चूंकि मैं इन सबसे पहले अगर इंस्पायर हो सकूं, आई हैड टू क्लींस माई फीड, मुझे अपने फीड को साफ करना था। आई नो माई वीकनेसेस, मैं अपने कमजोरियों को जानता हूँ। जस्ट लास्ट वीक यानी कि पिछले सप्ताह फेसबुक मेमोरीज रिमाइंडेड मी ऑफ अ पिज्जा पार्टी, जो फेसबुक पर जो यादें हैं वो मुझसे ये याद आया एक पिज्जा पार्टी का, आई हैड 2 years अगो, जो मैंने 2 साल पहले किया था। एंड आई एंडेड अप ऑर्डरिंग अ चिकन डोमिनेटर, और ये जो पार्टी है वो समाप्त किससे हुआ था, एक चिकन डोमिनेटर से, विथ गार्लिक ब्रेड स्टिक्स एंड जैलापेनो चीज डीप, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने क्या क्या इसके अलावा खाया था, तो गार्लिक ब्रेड स्टिक्स मंगाए थे हम लोगों ने, और ये जो चीज डिप है इसे भी। सो मच फॉर डे 1 of कफ टू 5K ट्रेनिंग, मतलब कि इस दिन हम लोगों ने 1 of कफ टू 5K ट्रेनिंग। आई स्टडी राइट ऑन दैट काउच, मैं वो उस काउच पर बैठा। सो फार आई हैव अनफॉलोड
बस फिट टेस्टी, मैंने अनफॉलो कर लिया था बस फिट टेस्टी को। टेस्ट मेड इवन देयर एडोरेबल टीनी किचन, उनके एडोरेबल किचन के बावजूद मैंने उन्हें अनफॉलो कर दिया था। एंड सेवरल पीपल हु हैव द इनवाइएबल एडवांटेज ऑफ बीइंग एबल टू ईट एज मच एज दे वांट, यानी कि वो लोग बहुत ही अच्छे मतलब एडवांटेज ले पाते हैं जो उतना ही खाते हैं जो वो खाना चाहते हैं और ज़्यादा अपना वजन नहीं बढ़ाते हैं। बट बाय माय कैलकुलेशन, मतलब कि मेरे गणना के अनुसार डार्क चॉकलेट इज हेल्दी, डार्क चॉकलेट जो है वो स्वास्थ्यप्रद है। सो आई एम स्टिल फॉलोइंग अर्थ लोफ, मैं अभी अर्थ लोफ को फॉलो कर रहा हूँ, पस्कैती एंड मर्शन एंड कंपनी। ठीक, मतलब कि ये जो है आपको डार्क चॉकलेट प्रोवाइड करते हैं। आगे पढ़ते हैं। व्हेन आई फाइनली फाउंड ए जिम आई लाइक्ड, यानी कि अंततः मैंने एक जिम वैसा पाया जैसा मैं चाहता था, विद द बेस्ट ट्रेनर्स, यानी कि उनमें बेस्ट ट्रेनर्स हैं। आई हैव हैड, यानी कि मैंने अब तक जो अच्छे ट्रेनर्स पाए हैं उनमें सबसे अच्छे वो थे। आई अनअवेजली शेयर माई वर्कआउट्स एवरी डे, मैं वहाँ हमेशा वर्कआउट करता था हर दिन। फ्रॉम शाइंग अवे फ्रॉम फुल लेंथ पिक्चर आई रीच्ड अ पॉइंट वेयर आई कुड शेयर वीडियोज ऑफ माई सेल्फ डेड लिफ्टिंग एंड डूइंग बैक एक्सरसाइज विथ अ बारवेल अक्रॉस माई शोल्डर्स, यानी कि अब जो है मैं अपने जिम वाले पिक्स को शेयर करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसका बेसिकली यही मतलब हुआ। आई गेव माई अकाउंटेबिलिटी, आई चैलेंज माई सेल्फ टू गो टू द जिम, मैंने अपने आप को